दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। कैप्सूल बीकासूल के बारे में, जो कि बीकासूल से एक बहुत ही आम तरीके की बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल है, जिसके बारे में हर एक व्यक्ति को मालूम है, लेकिन किस तरीके से वो काम करती है ये प्रॉपर लोगों को ज्यादातर पता नहीं होता है। बस इतना जानते हैं कि ये मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल है। तो चलिए उसके बारे में हम समझते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन मिले होते हैं, उसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है और किस तरीके से उसको लिया जाता है। बीकासूल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि B1, B2, B3, B6, B9, B12 और विटामिन सी से मिलकर के बना होता है। ये हेल्प करता है टिश्यू को रिपेयर करने में, सोर थ्रोट में यानी गले में खराश होने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में, माउथ अल्सर यानी मुंह के छाले हो जाने में, और ये हेयर ग्रेइंग को रोकता है। यानी अगर बाल सफेद हो रहे हैं या बाल डैमेज हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो उसको रोकता है। ये किस तरीके से काम करता है तो आइए देखते हैं। और ये बोन को भी स्ट्रेंथनिंग देता है, हेयर, बालों को, नाखून को, स्किन को, सब वापस नया नया सेल्स तैयार करता है। और किस तरीके से ये काम करता है तो आइए समझते हैं दोस्तों, एक एक करके विटामिन को समझेंगे। विटामिन B1 से शुरू करते हैं। विटामिन B1 थायमिन, जिसको हम लोग थायमिन बोलते हैं, ये इंप्रूव करता है नर्व पे। डायबिटिक पेशेंट अगर है तो अगर न्यूरॉन्स का नर्व का पेन है, न्यूरोपैथिक पेन है, तो उसमें इंप्रूवमेंट करता है। और ये मेमोरी और कंसंट्रेशन को भी, यानी दिमाग को ताकत देता है, और कंसंट्रेशन यानी सोचने समझने की क्षमता, किसी चीज को फोकस करने की क्षमता में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि B1 काम करता है, थायमिन। तो इस तरीके से बीकासूल लेने के बाद ये हर विटामिन के जो फायदे हैं ये टोटल बीकासूल में मिले होते हैं, और बीकासूल लेने के बाद में ये आपको इंप्रूवमेंट होता है आपके हेल्थ में। और ये चीज है B2, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ये ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, और प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज बनाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में बदल देता है। तो जो थर्ड नंबर हो गया विटामिन B3, इसको हम लोग नियासिनामाइड भी बोलते हैं। ये नर्वस सिस्टम को इंप्रूवमेंट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूवमेंट करता है, स्किन को हेल्दी बनाए रखता है। कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होती है, जो खराब चर्बी होती है ब्लड में, उसको भी कम करने के काम में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, और ट्राइग्लिसराइड या LDL वगैरह बढ़ा रहता है, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी विटामिन B3 नियासिनामाइड का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा नंबर आते हैं विटामिन B5, यानी पैंटोथिनेट इसको बोलते हैं। ये मेंटेन करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, स्केरिंग, वुंड हीलिंग यानी जख्म भरने के काम में आता है। स्किन कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक्जिमा हो गया, एक्नी मुहासा हो गया, या रोजेसिया। रोजेसिया एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जो स्किन, चेहरे की, फेस की स्किन रेड हो जाती है। आइए जो नेक्स्ट है विटामिन B6, जिसको हम लोग पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। ये मेटाबॉलिज्म को इंप्रूवमेंट करता है, कैलोरी को बर्न करता है, नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन होता है उसको इंप्रूवमेंट करता है, और ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, जो विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन जो होता है। और इसका इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं प्रेगनेंसी में, अगर नौसिया होता है या वोमिटिंग होता है, तो पायरिडॉक्सिन का इस्तेमाल विटामिन B6 का करते हैं। अब नेक्स्ट जो हो गया विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड, ये RBC इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट होती है, और कहीं भी अगर वुंड वगैरह है तो हील हो जाता है, और बॉडी पूरी तरीके से रिपेयर हो जाती है। तो विटामिन B9 को फोलिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B12 हो गया कोबालामिन, ये आमतौर से ये इसका जो काम होता है वो नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग देता है, यानी पावर देता है नर्वस सिस्टम को। जैसे बैक पेन हो गया, या क्रैम्प्स हो गया, शरीर में थकावट, कमजोरी, या कहीं अकड़न वगैरह हो जाता है, या हाथ पैर में झुंझुनापन वगैरह होता है, तो भी कोबालामिन का इस्तेमाल करते हैं विटामिन B12 का। अब नेक्स्ट हो गया विटामिन C, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ये डेवलप करता है, ग्रो करता है बॉडी को, यानी अगर कहीं सेल्स डैमेज हो गया तो उसको नया सेल रिपेयर करके दे देगा, और बॉडी को ग्रो करने में भी मदद आता है, टिश्यू को
ये आयरन को के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है बॉडी में। इसको लेने के बाद बॉडी में जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है काफी अच्छा हो जाता है। ये बोन को भी मेंटेन करता है और कार्टिलेज जो कुर्री होती है उसको भी मेंटेन करता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बीकोसोल्स एक मल्टीविटामिन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जो कि पूरे शरीर में इम्यूनिटी से लेकर के स्किन, हेयर एंड मुंह के छाले से लेकर के स्कार, बोन से लेकर कार्टिलेज और यहाँ तक कि अपने कार्बोहाइड्रेट को भी कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, जो कि बहुत ही अच्छा कैप्सूल है। और इसको दिन में एक बार ओडी डोज से शुरू करना चाहिए और एक ही टाइम लेते रहना चाहिए जरूरत के हिसाब से। बहुत अच्छा मल्टीविटामिन और बीकासोल्स बहुत अच्छा काम करता है।